नाजरीन, मैं हूँ रज़ा हाशमी। प्रोग्राम रियासत की सियासत में हम दोबारा हाजिर हैं। हमने इससे पहले एक इंटरव्यू किया शैला रज़ा साहिबा का, उसी की कंटिन्यूटी के अंदर अभी हमने इंटरव्यू सीरीज़ शुरू की है। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सियासत में हो रहा है और अगले साल के अंदर इलेक्शन की तरफ जाते जाते ये मामला किस तरफ को निकलेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही डायनामिक पॉलिटिकल लीडर, MP हैं मिर्ज़ा जावेद साहब। बहुत ही एक ख़ास हलके से उनका ताल्लुक़ है और वो बहुत सारी जो है बाखबर MP भी उनको इनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बाखबर MP हैं। उनके साथ हमने आज एक नशिस्त का एहतमाम किया है और उनसे हम आज सियासत पर भी बात करेंगे, कुछ अंदर की बातें भी पूछेंगे, महंगाई के ऊपर भी बात होगी, बल्दियात के इलेक्शन के ऊपर भी बात होगी और भी बहुत सारे मौज़ूआत इसमें शामिल होंगे। तो मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आपने। भाई हमारे हैं मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि अभी जो सियासत हो रही है और जो सूरत हाल सियासत अपना रंग एक उठा रही है सियासत, आप क्या कहते हैं? ये तो दिसंबर का महीना है, ठंड है, सियासत गर्म है। देखिए, लाहौर 42 ने इंशाल्लाह जैसे आगाज़ शुरू किया है ना, इसी तरह ही समझ लें आपके साथ ही सियासत का आगाज़ है। तो ये इंशाल्लाह सर्दी का जो मौसम है थोड़ा सा गुजरने दें। अब अवाम है ना, अवाम निकलने को तैयार है, अवाम बिल्कुल उकता चुकी है। अब अवाम में जो कहते थे सब्र करें जी, सब्र करें, सब्र वाली बात ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सर्दी के बाद महंगाई मार्च है जो पूरे पाकिस्तान से चलेगा और इस्लामाबाद जाएगा, और ये महंगाई मार्च है ना, ये ऐसे वापस नहीं होगा। ये अलग आप तैयारी कर रहे हैं महंगाई मार्च? बिल्कुल, महंगाई मार्च की तैयारी हो रही है। हमने तैयारी क्या करनी है, पूरी अवाम तैयार बैठी है। हमें तो सिर्फ कैद की कॉल आने की इंतज़ार है। जब कॉल आएगी आप देखेंगे अवाम हमारे लिए नहीं, अवाम इस वक्त पाकिस्तान के लिए निकलेगी। अवाम इसलिए महंगाई के लिए निकलेगी। आपने देखा है तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर चुका है। हम तो बार बार कहते थे कि यार पाकिस्तान में आपने ना तो कोई मोटरवे बनानी है, आप सिर्फ जो बन चुकी ना इनके पैच वर्क कर दें। आप इस्लामाबाद सफ़र करें, मोटरवे जगह जगह से टूट चुकी है, उसके पैच वर्क नहीं हो रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने देखें मुल्तान मोटरवे, आप कराची मोटरवे, आप अपना पेशावर में देखें, इन्होंने पेशावर जो मोटरवे शुरू की थी, हरीपुर में मोटरवे, तो बेशुमार जो मोटरवे का जाल था। तो ये तो कहते हैं, वो कहते हैं कि जी देखें हमने OIC का आज वो वज़ीर ख़ारिजा तमाम इस्लामी ममालिक के इस्लामाबाद बुलाए हुए हैं। वो कहते हैं जी ये तो देखें हमारी कितनी कामयाबी है, मुस्लिम दुनिया को हम जोड़ रहे हैं। वो सर मुस्लिम का रोना ही बिला वजह रो सर देखें, महंगाई का हम तो रोना रो ही नहीं रहे, पूरी अवाम रोना रो रही है। हम अवाम के साथ हैं। आज अवाम की आपकी चीखें आप देखें, किसी इशारे पे चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लोग मांगने वाले हैं। और हकीकत है ऐसे हालात हैं कि जो लोग सफ़ेद पोश थे आज वो मजबूर हो चुके हैं। आपके पास लोग आते होंगे, क्या बताते हैं? सारे लोग आते हैं, बेशुमार लोग आते हैं। पहले लोग आते थे हमें कोई गवर्नमेंट में जॉब दिला दे, हकीकत अब लोग आते हैं हमें कोई प्राइवेट फैक्ट्री में लगवा दें। और जब उनकी तलीम देखते हैं हमें कोई ड्राइविंग पे रखवा दें। जब उनकी तलीम देखते हैं ना तो दिल खून के आंसू होता है कि ये इमरान खान जो कहता था लोग बाहर से आएंगे यहाँ नौकरी करने के लिए, भाई जो लोग रोज़गार थे उन्होंने तो उनका रोज़गार भी बंद कर दिया। आप नहीं समझते कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और OIC और वज़ीर ख़ारिजा ईरान के सर जो आप खारजा की बात कर रहे हैं ना, हम तो खारजा को फ़िलहाल बिल्कुल नहीं मानते। ये तो ये वो खारजा का कश्मीर का क्या आपने देखा है? हम कश्मीर के यकीन करो दिल खून के आंसू होता है कि कश्मीरियों के लिए हमने क्या किया, हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने क्या किया। आपने देखा है कि किसी मुल्क के आगे हमने एहतजाज किया, किसी मुल्क पर हमारे वज़ीर ख़ारिजा गए कि यहाँ जाकर हम कश्मीर की बात करें? ये कश्मीर तकरीरों से नहीं होगा। जब इन्होंने ना बहुत शोर डाला, आपने देखा इमरान खान नियाज़ी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की। मैंने एक प्रोग्राम में कहा, मैं क्या नियाज़ी साहब बहुत अच्छी तकरीर कर देना, बाकी इन्होंने कश्मीर की बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन आप ऐसे करें तकरीरों के लिए इमरान खान नियाज़ी साहब को रख लें, तो मुल्क चलाने के लिए कोई और वज़ीर आज़म तलाश कर लें, क्योंकि इससे मुल्क नहीं चल सकता, ये सिर्फ तकरीरें कर सकता है। तो भाई ये तकरीरों से ना मोटरवे बनेगी। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को अंधेरों से निकाला था,
इस मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म की थी। तो आज देख लें, हकीकत है कि जब आप राहत को बाहर निकले ना तो मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने हल्के दे या बेशुमार ऐसे दसना कि बेशुमार वारदातां ने डकैतियां दियां, इतने 20,000 रुपया तो लोगों ने कत्ल कर दिया। तो जिस वक्त महंगाई की ये रेशो होगी, जिस वक्त फैक्ट्रियां बंद होगी, लंगर खाने चलेंगे, तो फिर डकैतियां चोरियां होंगी, उसमें ये कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब लंगर खाने नहीं, कारखाने बनाते थे। तो इस मुल्क को कारखानों की ज़रूरत है। ये जो बिजली के बिल जलाया करते थे, असद उमर साहब कैसी कैसी गुफ्तगू करते थे, तो आज आप बिजली का रेट देखें। आज यहाँ कोई कारखाना नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर यहाँ लगाएगा तो बिजली का इतना ज़्यादा रेट हो चुका है कि हम चाइना से, सर देखें मियां नवाज शरीफ साहब ने IMF को कहा था खुदा हाफिज, ऑन रिकॉर्ड है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो जब वज़ीर आज़म मुल्क का खुदा हाफिज कहता है, तो ये मियां नवाज शरीफ का वादा इमरान खान नियाज़ी का वादा नहीं है। वो जो बात करते हैं उस पर अल्लाह के फजल से डट के करते हैं। तो इन्होंने तो देखें, IMF ने तो आज एक एक बच्चा हमारा गिरवी रख दिया। तो इसलिए ये जो महंगाई का जिन है ये बिल्कुल काबू नहीं होगा। तो इमरान खान नियाज़ी साहब ने जो सब्ज़बाग दिखाने थे, आज बेरोज़गारी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किसी सफ़ेद पोश का आप पूछ नहीं सकते। इस मुल्क पाकिस्तान में हकीकत हूँ तो मरना भी बहुत महंगा हो गया जी। कोई गरीब आदमी अगर मर जाए तो उसके लिए 20 के 25,000 रुपया इन्होंने कर दिया। हल क्या आपके नज़दीक? वापस आ जाना चाहिए आपके कायद को? सर देखें, क्या तो हमारा वापस आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का नहीं है, वो 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। वज़ीर आज़म कोई, अब मियां नवाज शरीफ साहब को इस कौम की फ़िक्र है, इस पाकिस्तान की फ़िक्र है। ये देखें, अगर आप सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ से मेरे कुछ 4-5 किलोमीटर पे जाती उम्रा है जी, बिल्कुल साथ ही जाती उम्रा है, बिल्कुल साथ है। आप यहाँ के MP हैं, अभी आप मियां साहब को मिलकर आए लंदन, कुछ थोड़ा हमें बताएं। आप उधर गए, लंदन गए, मिलकर आए, हमें पता चला जी मिर्ज़ा साहब गए हैं, फिर वहाँ से मुलाकात हुई, फिर आप वापस आए, तो क्या माहौल था, मौसम कैसा था लंदन? देखें, मौसम तो बहुत सर्द था। अच्छा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। सेहत कैसी थी? सेहत उनकी ठीक थी माशाल्लाह। बाकी जो मामले अंदरूनी मसले होते हैं वो तो चलते हैं, टेस्ट वगैरह उनके हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेरी अच्छी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब को। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब हकीकत है, इस अवाम की बात करते थे, इस महंगाई की बात करते थे। जो आपने IMF की बात की है, IMF की बात करते थे कि हमने उसे खुदाफिज कह दिया था, हमने दोबारा नहीं IMF के पास जाना था। तो ये तो कहता था कि मैं खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। तो इसका तो एक जगह उसके पास ना जाता तो जो हमने आज तक तरक्याती काम नहीं किए और ना होते, चलो गुजारा हो जाता, रूखी सूखी खा के अवाम गुजारा कर लेती। लेकिन जिन्होंने कर्ज़े का, ना कोई डैम बना, ना मुल्क को दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो इतना कुछ करने के बाद वजूद भी जितना पैसा आया है इसका हिसाब इंशाल्लाह देना पड़ेगा। तो मियां साहब ने, आप उनके तकरीबन घर से ही गए थे? जी, मैं मियां साहब के घर के हैं, मेरा आप तो मेंबर ही हैं उनके। जी। तो मियां साहब ने आपको कोई हिदायत देकर तो भेजा होगा ना? मैं बताता हूँ, आपने कहा मियां साहब के घर से, जब मैं मियां साहब के पास गया ना तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है। जब मैं लेट होया तो मियां साहब ने खाने का टाइम था, ठीक है, तो इंतज़ार किया। तो 4 दोस्त बैठे समय आया तो कहते जी आप मिर्ज़ा साहब खाना शुरू करें, उन बाद में बात करेंगे, मिलेंगे। खाना खाया। तो खाने में क्या क्या? अच्छा, खाने में माशाल्लाह जो मियां साहब की अच्छी खुराक पाकिस्तानी, वहाँ भी देसी मुर्गा मिलता है जनाब। आप मुर्गा खा के आए? हाँ जी, मैं देसी मुर्गा खा कर आया लंदन में भी। अच्छा। तो मियां साहब ने ना कहा, तो सबसे मेरा तारफ़ करवाया, उन सब दोस्तों का मुझसे तारफ़ करवाया। ठीक। तो एक हमारे दोस्त ही थे, तो मियां साहब के दोस्त थे, मैं नहीं जानता था उन्हें, वो एम्बेसडर रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या हस्ती है, आप इनका भी तारफ़ करवा दें मुझसे। सब लोगों का इतना अच्छा तारफ़ कराया। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा ये मेरा MP है। अच्छा। तो कहता जी वो तो अंदाज़ा हो गया ये आपका MP है, तो इसलिए खाना लेट हुआ। मियां साहब ने कहा जिस टाइम कोई MP आ रहा हो ना तो उस वक्त खाना लेट होता है, उनके आने पे खाना लाया जाता है कि इतना प्यार किया मिर्ज़ा साहब के आने पे खाना होगा। तो ये देसी मुर्गा भी था साथ। तो ये बात है, मियां नवाज शरीफ साहब प्यार करने वाले हैं और प्यार देते हैं। कोई हिदायत तो की होगी मरियम साहिबा के हवाले? नहीं, मरियम साहिबा को बिल्कुल, मरियम साहिबा जो कर रहे हैं, जुनैद की शादी थी, इन्होंने देखो हमने 1 डिश की है,
जाती उम्र में जो वलीमा किया होगी कि हमने, हाँ लोगों का ख्याल रखें। उन्होंने कहा है कि इस वक्त तरक्याती काम नहीं होने, आपके हल्के के लोग भी परेशान होंगे और भी होंगे, मेरे हल्के के हवाले से बात की, लेकिन आप परेशान हो, अगर किसी सड़क नहीं बनती तो उस वक्त करोड़ लगता है, इंशाल्लाह हम बाद में 2 करोड़ लगा देंगे, लेकिन आप और आपके दोस्त या वोटर सपोर्टर है ना, इसलिए परेशान होना कि तरक्याती काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए बाकी जो आपने देखा है कि आपने मियां साहब से पूछा कि सर वापसी कोई आए, आपने कोई कहा कि सर आ जाएं वापस? देखें अभी तो उनका इलाज हो रहा है, जब इंशाल्लाह पाकिस्तान को ज़रूरत होगी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब तो हम देख रहे हैं कि मियां साहब कब ऐलान करते हैं ये महंगाई मार्च का। ये महंगाई मार्च है जो इंशाल्लाह इस हुकूमत को अल्लाह के फजल से पीडीएम करेगी लाना, तो लंदन से ही होगा। हाँ जी, लंदन से ही होगा लाना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जब महंगाई मार्च। हमने इसको टाइम, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने इसको टाइम दिया है, हम सब्र और हौसले वाले हैं, अवाम के साथ हैं। इमरान खान नियाज़ी साहब को टाइम दिया है, ये नहीं किया कि इमरान खान नियाज़ी साहब ने जैसे धरना दे दिया था, चाइना का सदर आना था, वो रुकावट बनी और बेशुमार रुकावटें बनी। हमने रुकावटें 4 साल इसीलिए नहीं डाली। लोग हमें बातें करते हैं कि ये अपोजिशन क्या है, इतनी तगड़ी अपोजिशन है, तो अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। हम ये चाह रहे थे कि शायद अवाम को ये इसमें कोई किरण नज़र आ जाए, लेकिन इस शादी के ऊपर भी खबरें आई थी कि जी वो मसला बन गया। शाइख खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे। नहीं, वो आपने आज सुना है मरियम साहब ने, आज आपने देखा है पेश में मरियम साहब? देखे मैं आपसे मेरी बात सुने, एक मिर्ज़ा साहब, आप नवाज शरीफ साहब के पास हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उनसे पूछा तो होगा ना कि कायद हमें बताएं। देखें हम तो अभी, सर मेरी बात सुने, हम तो अभी वज़ीर आज़म की बात ही नहीं कर रहे हैं जो आपने कहा, या वज़ीर आला की बात, हम तो इस कौम की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। जब वक्त आएगा जो पार्टी फैसला करेगी। आज आपने देखा है भाजी मरियम ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब मेरे बाप जैसे हैं, अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो इससे बहुत बड़ी खुशी है। ये बात इसमें नहीं है, ये शेख रशीद की बातें, मेरी बात सुने, ये शेख रशीद की बातें हैं, नून शीन, ये कोई नून शीन नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बासी कहते हैं कि जी नहीं, पाकिस्तान नहीं बन सकती, वो बनेंगे। आप इस वक्त बात जो मुल्क की है ना वो करें कि आपने देखा है कि इमरान खान नियाज़ी साहब से, एक मिनट दीजिए, मुल्क की बात तो है नहीं, पहले बात मुल्क की होगी। देखें वज़ीर आज़म कोई ना बने, एक मिनट बात सुने, फर्क तो पड़ेगा। देखें बुज़दार साहब की आप बात करते हैं, बुज़दार साहब शरीफ आदमी है, वो इतने शरीफ हैं, वो इतने शरीफ हैं कि वो अपनी शराफत में रहे। उन्होंने तो कोई तरक्याती काम की कसम तोड़ दी है कि मैंने किसी काम पे फीता नहीं काटना। हाँ, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब खादमे आला ने किए थे, शायद उनका किसी का फीता काट दे तख्तियाँ लगाने का। मिर्जा साहब, आपका क्या तजिया है कि अगर मरियम साहिबा वज़ीर आज़म बनती, आप वज़ीर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जब ये चोर दरवाजे से इमरान खान नियाज़ी साहब आए थे तो लोग जो है ना, उन्हें वज़ीर आज़म बनने का नहीं, लोग सहूलतें चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपने देखा है खादमे आला साहब ने पहले भी बेशुमार खिदमत की है। अब जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस वक्त मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है। पहले भी मुस्लिम लीग नून ने अंधेरों से निकाला था, मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म की थी, मुल्क में महंगाई ख़त्म की थी, बनेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक है, की थी। ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसको चाहेगी बनाएगी। लेकिन सबसे पहले हम जो महंगाई मार्च कर रहे हैं, हमारा फोकस उस पर है, हमें मुल्क बचाने पे है। तो हम इस वक्त मुल्क बचाना चाहते हैं। मेरी बात सुने, अगर इसमें हिम्मत है तो ये आप बल्दियाती की बात करें। अगर इमरान खान नियाज़ी साहब बल्दियाती, मैं आ रहा हूँ बल्दियाती पे, सिर्फ आखिरी इस सिलसिले का आखिरी सवाल, इससे आगे चलते हैं। अगर मियाँ साहब मिर्ज़ा जवेद साहब से कभी मशवरा करें कि यार मिर्ज़ा साहब इन्हें दोनों चुप किन्हों बनाइए, देखें ना मियाँ साहब, देखें आप किसका, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं एक वर्कर हूँ और मुझे लोग कहते हैं, अभी भी लोग मुझे कहते हैं आप MPA बने। मैं कहता हूँ कि MPA भी साबका हो जाता है, आप वज़ीर बन जाए साबका हो जाता है, वर्कर हमेशा कायम रहता है, वर्कर कभी साबका नहीं होता। मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, मैं तो एक अपने PP का जिम्मेदार हूँ, तो इसलिए लोगों की नब्ज़ के ऊपर आपका हाथ है। आप मियाँ साहब को बताएंगे तो सही ना? नहीं, मियाँ साहब को माशाल्लाह बहुत बताने वाले हैं, और मियाँ साहब को किसी के, मियाँ साहब माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। वो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे, वो जो फैसला करेंगे बहुत अच्छा फैसला करेंगे। और अवाम को नहीं, मेरे मशवरे की अभी किसी को ज़रूरत नहीं है जी। तो इंशाल्लाह अवाम के लिए जो बेहतर होगा वो फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खादमे अल्लाह का, अल्लाह के फजल से जो उन्होंने खिदमत की है, खादमे
खादमे आला की खिदमत को लोग आज भी याद करते हैं, और इंशाल्लाह वक्त अच्छा आया तो फिर भी लोग याद करेंगे। दिल यही लग रहा है कि आपके जो सबका बॉस है ना वो नहीं, ये पार्टी का फैसला है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा। मियां शहबाज शरीफ साहब की मैंने तारीफ काम की है, और आज पूरी दुनिया उसके काम की तारीफ करती है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे, लेकिन अब तो हम फैसला सिर्फ ये देख रहे हैं। मैंने पहले कहा मियां नवाज शरीफ साहब को हकीकत है वज़ीर आज़म बनने का, ये नहीं है, वो हकीकत है, वो फ़िक्रमंद है, इस मुल्क के लिए फ़िक्रमंद है। जब वो देखते हैं यहाँ ये हो गया, यहाँ तो बहुत परेशान होते हैं। सर ये बल्दियात के अंदर आपने देखा क्या हुआ केपी के अंदर, खान साहब तो अभी केपी के में इन्होंने जितनी जल्दी फैसला किया, अभी तो नून लीग ने या आपस में मेहनत नहीं की। अगर हम मौलाना साहब के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो आप देखते हैं इनका जनाजा निकल जाता है। मेरा आपसे सवाल है, पंजाब में क्या आपकी तैयारियां हैं? सर पंजाब में अल्लाह के फजल से ये टाइम दें, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है। ये टाइम दें तो हम मेहनत करेंगे, तो बाकी तो अल्लाह ताला की तरफ से है। आपने देखा है कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, तो जो रिजल्ट वो पढ़ी लिखी, हम तो ये देहाती एरिया की बात करते हैं ना, तो जो कंट्रोलमेंट बोर्ड के डिफेंस भी है उसमें बेशुमार पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है तो आप बाकी अवाम से इंशाल्लाह उससे अच्छी उम्मीद रखेंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन जो केपी में रिजल्ट आया है पीटीआई का, क्या आपको लगता है कि ये बुज़दार गवर्नमेंट करवाएगी पंजाब में इलेक्शन बल्दियात के? मुझे तो नहीं लगता बुज़दार साहब में इतनी हिम्मत हो, क्योंकि वो शरीफ आदमी है, उन्होंने घर से नहीं निकलना, तो उन्होंने इलेक्शन क्या कराने हैं। हम तो चाह रहे हैं कि बुज़दार साहब कुछ ना कुछ कर जाएँ। देखें, वज़ीर आज़म लंगर खानों के इफ्तिताह भी वज़ीर आज़म करता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की आप बात कर रहे हैं। किसी जगह भी लंगर खानों का किसी वज़ीर आज़म ने आज तक, ये इसको मेरा ख्याल है शायद को कप मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म मोटरवे के इफ्तिताह करते हैं, एयरपोर्टों के इफ्तिताह करते हैं, इंडस्ट्रियों, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों के इफ्तिताह करते हैं। क्या है, क्या इन्होंने के बाद ये इलेक्शन कराएंगे पंजाब में? सर इनका यू टर्न लेने में कोई देर नहीं लगती। ठीक है, नहीं अभी पक्का नहीं है ये, अभी पक्का नहीं है ये क्या कराते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि देखें, ये इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, जो बल्दियाती इदारों के साथ इन्होंने जुल्म किया है। उन्होंने वोट लिए अवाम से, अवाम ने उन्हें वोट दिए हैं, बेशुमार उन्होंने तवक्कुआत थी, तो इन्होंने जो उनके 2.5 साल ज़ाया कर दिए हैं, बेचारे कोर्टों में कहाँ कहाँ दर बदर फिरते रहे हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? ये इंशाल्लाह ये इन्होंने जो जुल्म किया है अवाम वो भी बदला लेगी। ठीक हो गया। तो सर NA-133 में आपने वो इलेक्शन पूरा देखा? नहीं, मैंने NA-133 में नहीं, पाबंदी भी थी, लेकिन मैं इंग्लैंड चला गया था। वैसे आपने देखा सही इलेक्शन में क्या? हाँ, देखा इलेक्शन में क्या हुआ है। मैं राब्ता बिल्कुल ज़ाहिर हमारा आना जाना रहा। पार्टी इतने वोट कैसे ले? देखें, पीर पार्टी को तहरुल कादरी ने, क्योंकि वो तहरुल कादरी का इलाका था, वहाँ उसके मदरसे थे, उन्होंने भी जो उनका ज़ाती वोट था वो भी पीर पार्टी को दिलाया। ठीक है। उसके बाद जो पीटीआई का वोट था वो कहाँ जाना था, वो भी पीर पार्टी को मिला। ये माने या ना माने, भाईजान जो पीटीआई का वोट था वो भी उनको मिला। लेकिन आप तो कहते हैं कि पीटीआई को तो हालात बहुत बुरे हैं, लोग उसको तो वोट। सर नहीं, देखें 2-4% वोट तो है ना, 5% वोट तो है ना। ये तो नहीं है कि हम कहते हैं कि पीटीआई का एक वोट भी नहीं है। हर ज़हर जो अभी भाईजान अभी चोरी पड़ी है, अभी तो वोट है ना, जब हुकूमत जाएगी फिर बात होगी। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल में बाहर हैं, जेल में हैं, तो जब इन पे ये वक्त आएगा ना तो आप फिर उस वक्त करना। अभी तो चोरी पड़ी है, अभी तो चोरी खाने वाले मजबूर पड़े है कि उस्मान बुज़दार साहब भी नैब के चक्कर लगवाएंगे आप लोग उनको? नहीं, हमें लगाने की क्या ज़रूरत है, उनको लगवाएंगे आप। हम जो देखें, इंतकामी सियासत मियां नवाज शरीफ साहब नहीं करते, वो हमेशा मुल्क की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया, बिल्कुल किया जी, वो गिलानी साहब ने शुरू कराया था। उन्होंने गिलानी साहब को बुलाया और ऑन रिकॉर्ड बात है, उन्होंने कहा ये गिलानी साहब की वजह से बना है, ये उनकी कोशिशों से बना है। भाई ये बड़े दिल की बात होती है। तो मोटरवे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई है, ऑरेंज ट्रेन खादमे आला ने बनाई है। इन्होंने एक बात भी आज तक कहा है, कोई क्रेडिट दिया, ये नवाज शरीफ साहब ने किया। ये तख्तियाँ अपनियाँ लगाएं, लेकिन जो हकीकत है वो तो करें। आपका पंजाब में आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाएगी अगले इलेक्शन में?
सर पिल पार्टी को नहीं, आप कैसे सोच सकते हैं कि पंजाब में आ जाए? आप ये इस हल्के की बात ना करें। आपने जनरल इलेक्शन में नहीं देखा, इस हल्के में भी उन्होंने 4000-5000 वोट लिया था। तो जो उनकी एवरेज है 2-4-5 हज़ार वोट की, वो है, ये नहीं बढ़ेगी, ये नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं बढ़ेगी। आप इस हल्के की बात ना करें, ये हल्के में कोई सूरत हाल और थी। अच्छा मिर्जा साहब, जब 2018 का इलेक्शन हुआ, आप एक आयत कहते थे, अभी भी कह रहे हैं कि जनाब खलाई मखलूक की बात होती थी, और ये था कि MP MNA इसको फ़ोन आते थे, आपने इसकी पार्टी छोड़नी है, इसकी ज्वाइन करनी है। अब कोई खलाई मखलूक का आप लोगों के ऊपर से अमल दखल कम हुआ है, कोई प्रेशर कम हुआ है? मेरी बात सुने, आप जो बातें कर रहे हैं ना, हमें इन बातों का नहीं इल्म, क्योंकि ये खिलाई, मेरी बात सुनो, जो कैद साहब ने बात की थी ना, वो जब वक्त आएगा, 2023 में इलेक्शन होते हैं या अगला साल इलेक्शन का होता है, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त पता चलेगा कि क्या होता है। उठ गए मरियम साहिबा ने कहा कि नारोवाल को तो इलेक्शन आपने देखा ना, वो तो इन्होंने DCO और भाईजान, ये इन्होंने तो DCO भाईजान, उन्होंने तो फायरिंग आपने देखा है उनके लोगों ने कैसे फायरिंग की। ये तो उनके DCO DPO उनके अपने लगे हुए थे, लेकिन इलेक्शन मुझे ना पहले फ़ोन आया। हम मियां नवाज शरीफ साहब के जानसार साथी हैं और हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब के आते हैं। सुने, मेरी बात सुने, जिसमें कमज़ोरी हो फ़ोन उसको आता है। अच्छा, ठीक है, हम अल्लाह के फजल से हिम्मत वाले हैं और हर मैदान में आगे हैं, हर पेशी पे जाते हैं। आज तक आपने देखा है, मैंने यही मैं पूछ, हर अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद पेशी हो या लाहौर में हो, आप आगे खड़े, मैं आगे खड़ा हूँ। हम पार्टी के जानसार साथी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं। हमें नहीं ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आज भी महंगाई की बात करेंगे, कल भी महंगाई की बात करेंगे और अवाम की बात करेंगे। तो ये अगर इमरान खान न्याजी में जैसे ये कहता था हिम्मत है, तो बड़े खूबसूरत तरीके से आए, बलदियाती में पंजाब में भी आए, जैसे इन्होंने KPK में देख लिया, अपना पेशावर में देख लिया, हरिपुर में इन्होंने देखा कितनी सीटें। मरियम साहब तो कहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ होती है तो ही ये जीतते हैं। आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ होती है या नहीं? देखें हम, ये तो एक ही बात है, जब हम कहते हैं ये चोर दरवाजे से आया है, हम तो आज भी उसे वज़ीर आज़म नहीं मानते, चोर दरवाजे से आए हैं। मुझे फ़ोन नहीं आया, अब मुझे फ़ोन नहीं आया और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आएगा भी नहीं, उनको पता है। लेकिन ये जो चोर दरवाजे से आया है ना, इंशाल्लाह ये इसी चोर दरवाजे से वापस निकलेगा। आपको पता भी नहीं चलना, लान ऐसे ही होगा कि इतनी देर बाद इलेक्शन है पाकिस्तान में। भी तब आएगी जब एस्टैब्लिशमेंट मान जाएगी कि हाँ जी मिर्जा साहब की पार्टी। देखें, ये बात आप जो कर रहे हैं ना, ये हम बात नहीं है। देखें, अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी 2 अक्सरियत अवाम की आवाज़ थी। आज भी आप जहाँ जाएं, आपने देखा चंद दिन पहले किसी TV चैनल ने, दुनिया न्यूज़ ने गालबन या कहा था कि लाहौर से कराची तक सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की आवाज़ आ रही है। तो अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब ना लोगों के दिलों में मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब ने काम किया है तो काम बोलता है हमेशा भाईजान। अगर आपका चैनल या कोई चैनल जिसले हकीकत बताएगा ना, तो मामला ठीक हो जाएगा, मामले ठीक होंगे। इसमें पंजाब में आपकी हुकूमत आएगी? आप पंजाब की बात कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में हुकूमत आएगी नून लीग की। तो वो फोन आएंगे एस्टैब्लिशमेंट? तो सर आप ये बात छोड़े, इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुने, 2018 में आपके कई दीन की शिकायत थी, हमने भी देखा, हमने रिपोर्ट किया, तो हम इसलिए हम कह रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अब वो आपकी दोस्ती हो जाएगी उनके साथ? तो यार दोस्ती ना, हमारी किसी से दुश्मनी है, लड़ाई ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। हम तो ऐन की बात करते हैं, दारों की मियाँ साहब ने बात की है, लोग वैसे ही आप भी बढ़ा चढ़ा के उन्होंने एक ही बात की है कि हर अदारा अपनी हदूद में रखे। तो ये बात सभी ये कह रहे हैं, अल्लाह के फजल से ये अवाम देखे ना, जो अवाम ये रिज़ल्ट देख चुकी है ना, कि जो सब्ज़ बाग देख चुकी है, इंशाल्लाह अदारे भी अपनी, आपने देखा है ये DCO, आपने चंद दिन पहले इमरान खान न्याजी साहब ने वहाँ प्रोग्राम किया था मियाँ वाली में, तो वहाँ DCO को थी कि आपने ये भरना है, जलसागाह भरना है, DPO को थी। तो आप देखेंगे जब वो DPO या DCO नहीं ना भर सके तो वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, वो चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह, करीब ही वो चेंज होने वाले हैं। तो आपको आवाज़ आ जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब DCO DPO नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब लोगों के दिलों में है। तो जब आप लोगों के दिलों में होंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको वोट भी मिलेगा और अदारे भी साथ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो मुखलस है ना, सभी लोग पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत मुखलस हैं। तो इंशाल्लाह इस मुल्क में दोबारा फैक्ट्रियाँ लगेंगी और बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, बड़ी डिटेल के अंदर बड़े खुलकर हमने गुफ्तगू की, मिर्ज़ा साहब ने भी खुलकर जवाब दिए
और उन्होंने हमें बड़ी मज़ेदार बातें भी बताई, अपना तजिया भी दिया। उन्होंने ये भी बताया कि उनको लंदन के अंदर वहाँ पर देसी मुर्गा मिलता है। कम से कम मेरे लिए तो ये खबर है कि लंदन जैसे जदीद शहर के अंदर उनको देसी मुर्गा मिला मियाँ साहब के पास, और उन्होंने इनके लिए खाना भी लेट हुआ। और जनाब वो ये भी इस बात की भी उम्मीद रखते हैं कि 2023 में न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर नून लीग की हुकूमत होगी। और ये भी वो समझते हैं कि क्योंकि दिलों में राज करते हैं इनके कायद मियाँ नवाज शरीफ, तो इसी तरह वो अवाम भी वोट देंगे, इदारे भी उनका साथ देंगे और वो वापस होंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ नए प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया।